तो दोस्तों ये वीडियो फुटेज निकलकर सामने आ रही है दुबई से। जी हां, वही दुबई जहां सारी दुनिया घूमने जाती है, जो कि रेत के टीलों पर बसा है और जहां पर पानी इतना कम है कि उसकी कीमत लगभग तेल के बराबर ही होती है। वहां पर आज हालात ये हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। एयरपोर्ट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। दुबई प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि इस परिस्थिति से कैसे निपटें, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसी सिचुएशन दुबई में कभी देखी नहीं। वहां पर बारिश होना एक बहुत रेयर चीज है। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमारे देश में यह दुनिया के बाकी हिस्सों में शहरों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी कि अंडरग्राउंड सीवेज होती है, जहां से होकर बारिश का पानी ज्यादातर शहर से बाहर बह जाता है। वो अलग बात है कि कई बार जल भराव हो जाता है जब ज्यादा बारिश होती है, लेकिन अमूमन वह एक भी नहीं दिखता है, सब शहर से बाहर चला जाता है। लेकिन दुबई में ऐसी सिचुएशन कभी आया ही नहीं कि यहां पर इस लेवल का न तो ड्रेनेज सिस्टम है न ही सीवेज सिस्टम है, जिस वजह से पानी निकलने की जगह ही नहीं है और इसीलिए जल भराव इतना बुरी तरीके से हो चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई की समस्या यहीं पर खत्म हो गई है, जो वेदर एक्सपर्ट से उन्होंने बताया है कि आने वाले कई दिनों तक इससे भी ज्यादा भारी बरसात दुबई के अंदर आपको देखने को मिल सकती। और सबसे हैरानी की बात, बारिश या तो दुबई में हो रही है या उसके आसपास के एक छोटे इलाके में, जो बाकी के आसपास के देशों सऊदी, यमन, कतर, वहां पर बारिश का नामो निशान भी नहीं है। अगर हुई भी है तो बस बूंदाबांदी, यानी कि वहां पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। लेकिन दुबई में भयानक बारिश और जबरदस्त यहां पर बिजलियां गिर रही है। लेकिन यहीं पर दो सवाल उठते हैं कि इतनी बारिश दुबई में हो रही है। दूसरा सवाल कि सिर्फ दुबई में बारिश भी हो रही है, आसपास के देश तो सूखे पड़े हैं, ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है? दुबई में तो कोई चमत्कार नहीं है, ना ही कोई साजिश है। दरअसल इसके पीछे है इंसान और उसका लालच। दरअसल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो यूएई है वह अपनी अमीरात दुबई और जो बाकी की आस-पास के अमीरात है, जैसे कि शारजाह हो गया, आबू धाबी, यहां पर क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम चला रहा है 1992 से। यानी कि ये लोग आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करते हैं। एक प्लेन लेते हैं, उसके अंदर सिंथेटिक आयोडीन, खासकर कि जो सिल्वर आयोडीन होता है, उसके साथ कई अन्य केमिकल्स को मिक्स करके हवाई जहाज के जरिए आसमान के अंदर छिड़का जाता है। उसके बाद यह मिश्रण बादलों के साथ मिलकर एक खास प्रकार के केमिकल रिएक्शन बनाता है, जिससे कि बारिश होती है आर्टिफिशियल तरीके से। यह काम पिछले 32 सालों से दुबई का प्रशासन कर रहा है और बताया जा रहा है कि इसी आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाने की वजह से प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है और इसी का परिणाम है कि प्रकृति अब दुबई को सजा दे रही है। हालांकि दुबई का प्रशासन इस मामले को झुठलाने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग का कोई इफेक्ट नहीं है। पिछले कई महीनों से हमने क्लाउड सीडिंग करीब ही नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि 32 सालों तक इन्होंने एक ऐसी जगह पर आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जो कि बारिश के लिए डिजाइन ही नहीं है, जहां पर मिनिमम बारिश होती है। यह प्रकृति का नियम है। आपने उसके लगातार छेड़छाड़ करीब 32 सालों तक यहां पर आरण को अट्रैक्ट किया और उसी का परिणाम लग रहा है कि यह भयानक तबाही दुबई पर टूट रही है। और जैसा कि हम इंसानों की फितरत है, हम अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते, दूसरे पर थोप देते हैं। यही दुबई का प्रशासन कर रहा है। ये कह रहे हैं कि इसमें तो हमारी गलती है ही नहीं, ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। जी हां, आजकल यह नया फैशन चला है कि आपका जो सरकार है, अगर वह जिम्मेदारी नहीं लेती है, जिम्मेदारी नहीं निभाती है, तो एक शब्द होता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन असल में होती है उनकी करतूतें। सबसे खास बात, अब से 1 महीना पहले तक दुबई का प्रशासन कहता था कि हमने प्रकृति को जीत लिया है और पिछले 32 सालों से कृत्रिम आर्टिफिशियल बारिश कर रहा था। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ मत करना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।